छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी से समझेंगे। ज्ञानेंद्र, काफी कॉन्फिडेंट छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही थी बघेल सरकार, क्या हो गया फिर? सब कुछ हो गया, जो जो नहीं होना था सिरीन, वो सब कुछ हो गया। देखिए, ऐसा है कि जब कोई अति आत्मविश्वास, और जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक अभी कह रहे थे ना कि आप उसको प्रोपेगेंडा करके बताइएगा कि नहीं, देखिए हमसे अच्छा कोई नहीं कर रहा है देश में, और ये सब आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन जनता ग्राउंड में मेरे साथ, माफ कीजिएगा मैं थक गया था सुबह से, मेरे साथ सुनील सोनी है, अब मेरे को थोड़ा टाइम दीजिएगा। सिरीन सांसद रायपुर से हैं, मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए, ठहाके लगा लीजिए, जीत रहे हैं आप लोग। मोदी सिरीन पूछ रही है किसकी जीत है, कैसे, क्या हो गया था? मोदी की गारंटी, एक विश्वास का वातावरण बनाया। हमारे नेताओं का जो है वो चुनावी मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता ने विश्वास किया। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसा हमारा घोषणा पत्र, जिसने जो है एक विश्वास जागृत किया कि मोदी की गारंटी है। ठीक है ज्ञानेंद्र, आप अपनी बातचीत जारी रखिए, मुझे आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकना होगा, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। अब मैं मृत्युंजय का रुख मुझे करना होगा, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस के लिए एक गुड न्यूज वहां से आई, क्योंकि कांग्रेस वहां पर बढ़त बनाए हुए। जल्दी से मृत्युंजय से समझते हैं। मृत्युंजय, अब कांग्रेस में वहां चेहरा कौन होगा, इसको लेकर क्या खबर? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के लिए, दक्षिण का एक और राज्य कांग्रेस के खाते में, और कॉन्सुलेशन भी है, 3 जगह बुरी तरह हारे तो 1 जगह यहां अच्छी जीत मिली है। और रेवंत रेड्डी का नाम उभर कर सामने आया है, 53 साल के एक नेता जो कि युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, और अधिकतर युवाओं की पहली पसंद रेवंत रेड्डी बने हैं। लेकिन आलाकमान तय करेगा कि चेहरा कौन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 3 हार के बाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारने के बाद, कांग्रेस की तेलंगाना में बड़ी जीत है, क्योंकि राज्य बनने के बाद पहली बार सत्ता में कांग्रेस जीत कर आई है। जी ठीक है मृत्युंजय और सभी सहयोगी, आप हमारे साथ रहिए। इसका विश्लेषण आपके नजरिए से करना बेहद जरूरी है। सबसे सटीक विश्लेषण अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, 4 राज्यों के रुझान सामने आ रहे हैं, जो कुछ ही देर में नतीजों में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन आंकड़ों को देखकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में खुशी की लहर साफ देखी जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई, तो कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता खिसक गई है। हालांकि तेलंगाना में मिली जीत से कांग्रेस को दक्षिण में बूस्टर डोज जरूर मिली होगी, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना को छोड़कर बाकी जगहों से निराशा ही हाथ लगी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से देखिए अब जीत को लेकर कैसे जश्न मनाया जा रहा है। दिल में शिवराज, ये जीत है खास। जीत इस लिहाज से खास है क्योंकि 168 का आंकड़ा है। सोचिए आप, मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 168 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। ये रुझान जो कभी भी कन्वर्ट हो जाएंगे नतीजों में। ब्रजेश के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। ब्रजेश, ढोल नगाड़े मिठाइयां ये सब तो चल ही रहा है, ये बताइए सीएम फेस को लेकर कुछ क्लियर हुआ है क्या? देखिए, सीएम फेस को लेकर तो बड़ी उलझन है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करके पूरा कैंपेन किया गया, एमपी के मन में मोदी किया गया, उनके साथ 7-8 दूसरे लोगों के चेहरे लगाए गए, सांसदों को यहाँ से चुनाव लड़वाया गया, तो इतना तो साफ है कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करके चुनाव लड़ा है। मगर शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके से अपना वोट बैंक बढ़ाया है महिलाओं में, और जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है, उससे साफ है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की बड़ी ताकत है। उनको अनदेखा करना पार्टी के लिए बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में फिर एक बड़ा चुनाव, लोकसभा चुनाव सामने है। हालांकि जब एबीपी न्यूज़ ने, हम लोगों ने उनसे बात की थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने इस बात को जब हमने पूछा कि अब आगे आपका क्या भूमिका होगी मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने साफ कहा कि अब मैं किसी बड़े मकसद के लिए काम करूंगा, पार्टी अब मुझे बड़े मकसद के लिए लाएगी और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो कहेगी वो काम करूंगा। यानी कि शिवराज सिंह चौहान सोच रहे हैं कि यदि उनकी भूमिका बदलती है तो बदलेगी, तो जिस भूमिका में होगी उस भूमिका में मेहनत करके अपनी इमेज बनाएंगे। मगर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आने वाले 2-3 दिन तक ये सस्पेंस बना रहेगा। बिल्कुल, ये सस्पेंस कब खुलता है, पत्ते कब खोलती है बीजेपी, इसका इंतजार रहेगा। आप रहिए हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश की बात आपने ब्रजेश से जान ली, लेकिन छत्तीसगढ़
में भी कमल खिल रहा है और वहां से भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह की तस्वीरें जरा देखिए आप। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में होली मनाई गई है तो साथ ही दिवाली का जैसा नजारा भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से ये जीत की तस्वीरें, बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर होली दिवाली सारे त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं। किस तरह से ये जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो इस वक्त अपने चरम पर है, क्योंकि नंबर्स उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं।